हाय फ्रेंड्स, एम्पलीफायर वर्ल्ड परफेक्ट नॉलेज चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा वीडियो का टॉपिक होता है समरसेबल पैनल के बारे में। समरसेबल पैनल बोर्ड किस तरह होती है, इसी का वायरिंग डिटेल्स डायग्राम के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, टोटल वीडियो वॉच कीजिए। ये होता है स्टॉप स्विच, ये होता है ऑन स्विच। ये किलोस्कोर कंपनी का पैनल बोर्ड होती है। इसी के बारे में डिटेल्स बात करेंगे। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे बहुत वीडियो होती है, लेकिन हमारा ये चैनल से कुछ नॉलेज होती है, जो नॉलेज परफेक्ट प्रैक्टिकल होती है, बहुत चीज़ होती है। इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये होता है कॉन्ट्रैक्टर, कुछ इस तरह दिखता है। पैनल बोर्ड अंदर होता है। इसी का कनेक्शन बताएंगे। वीडियो टोटल वॉच कीजिए फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिए। पैनल बोर्ड के अंदर कनेक्टर कुछ इस तरह होती है। 5 पिन कनेक्टर, ये होता है कनेक्टर। देखिए, मैं कनेक्टर का सिंबल ड्रॉ कर देता हूँ। कनेक्टर का सिंबल कुछ इस तरह दिखता है। ये होता है कनेक्टर, 5 पिन कनेक्टर। 1 2 3 4 5। ये 5 पिन कनेक्टर होती है। ये होता है एमसीब स्विच, 20 एम्पियर का एमसीब स्विच। इसी से फेज कनेक्शन करेंगे, जो फेज वायर होती है। ये होता है एमसीब स्विच। ये होता है कॉन्टैक्टर, कुछ इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये होता है कॉन्टैक्टर, 2 पोल कॉन्टैक्टर ये होता है। ये पॉइंट होता है कॉन्टैक्टर का चारों पॉइंट। 2 पॉइंट फेज न्यूट्रल इन और 2 पॉइंट फेज न्यूट्रल आउट। ये आउट पॉइंट देखिए, ये होता है 2 पॉइंट फेज न्यूट्रल आउट करने के लिए। ये 2 पोल कॉन्टैक्टर होता है। इसी कॉन्टैक्टर को ऑपरेट होने के लिए 220 वोल्ट एसी वोल्ट चाहिए। देखिए, इसी कॉन्टैक्टर से 220 वोल्ट एसी कॉइल कुछ इस तरह होती है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट होता है 220 वोल्ट मेन लाइन एसी पॉइंट। ये दोनों पॉइंट फेज न्यूट्रल होती है 220 वोल्ट एसी। ये 220 वोल्ट एसी देने पर कॉन्टैक्टर काम करेगा, करंट को आगे पास करेगा। इसी कॉन्टैक्टर मैग्नेट के थ्रू काम करेगा। ये होता है मैग्नेटिक कॉइल, 220 वोल्ट, 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ये होता है, ये एक पॉइंट होता है, और ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। टोटल 4 पॉइंट होती है फेज न्यूट्रल सप्लाई को आउट करने के लिए। 2 पॉइंट फेज न्यूट्रल, 2 पॉइंट फेज न्यूट्रल आउट। देखिए, ये होता है मेन सप्लाई, 220 वोल्ट मेन पावर सप्लाई। इसी को कनेक्शन करेंगे इसके साथ।
ये मैग्नेट के थ्रू करंट को आगे पास करेगा। ये होता है मैग्नेटिक कॉइल। ये 220 वोल्ट होती है। इसी मैग्नेटिक कॉइल को 220 वोल्ट देने से ये ऑपरेट होगा कंडक्टर और करंट और न्यूट्रल को आगे पास करेगा। कंडक्टर का ये होता है काम। देखिए दोनों स्विच, स्टॉप स्विच, ये होता है स्टॉप स्विच रेड कलर। ये स्विच 2 टर्मिनल होती है। और स्टार्ट स्विच देखिए ग्रीन कलर का स्टार्ट स्विच, ये होता है 4 पॉइंट। ये 2 पोल स्विच होती है। ये होता है नॉर्मली ओपन स्टार्ट स्विच। ये स्टॉप स्विच देखिए, ये होता है नॉर्मली क्लोज। ये इंटरनल आपस में शॉर्ट होती है दोनों पॉइंट। ये होता है स्टॉप स्विच, ये दोनों पॉइंट आपस से शॉर्ट होती है। ये पॉइंट देखिए, ये आपस में शॉर्ट नहीं होती है। इसी को फिंगर दबाने से ये शॉर्ट होगा और करंट को आगे पास करेगा। लेकिन ये स्टॉप स्विच फिंगर दबाने से करंट को कैंसल करेगा। ये स्विच स्टार्ट स्विच क्लियर हो गया। ये होता है स्टार्ट के लिए। जब भी फिंगर दबाएंगे ये करंट को आगे पास करेगा। इसको फिंगर दबाने से करंट को ऑफ करेगा मोटर को। ये स्टॉप स्विच होती है, इससे दोनों टर्मिनल होती है। ये इंटरनली क्लोज होती है, ये इंटरनली ओपन होती है। स्टार्ट स्विच, ये होता है स्टार्ट स्विच नॉर्मली ओपन चारों तरफ। ये दोनों कन्फर्म हो गया। आगे बात करेंगे कनेक्शन डिटेल्स के बारे में। ये दोनों कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग के लिए होती है। एक रनिंग कैपेसिटर होती है बड़े, और छोटे वाला होती है स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये दोनों कैपेसिटर इसी पैनल बोर्ड में होती है। देखिए ये दोनों कैपेसिटर, ये होता है रनिंग कैपेसिटर। ये होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर होती है 50 माइक्रोफैराड 440 वोल्ट, और स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है 100/100। ये दोनों पॉइंट देखिए, रनिंग का दोनों पॉइंट, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का दोनों पॉइंट। ये टोटल पॉइंट 4 पॉइंट हो गया। इसी 4 पॉइंट को, एक पॉइंट रनिंग और एक पॉइंट स्टार्टिंग कैपेसिटर को आपस में शॉर्ट कीजिए। देखिए ये होता है एक पॉइंट रनिंग कैपेसिटर का, इसी को और स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये दोनों पॉइंट को आपस शॉर्ट कीजिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा मोटर के लिए। देखिए कनेक्टर का थिम्बल देखिए, ये होता है बी, ये होता है वाई, ये होता है रेड, मतलब रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। बी होता है कॉमन, वाई होता है स्टार्टिंग, आर होता है रनिंग, तीनों पॉइंट।
ये मोटर का पॉइंट होती है, मोटर वायर, सबमर्सिबल मोटर वायर, ये तीनों पॉइंट होती है। और देखिए कॉन्ट्रैक्टर का पॉइंट देखिए, ये दोनों पॉइंट आउट होगा। इसी पॉइंट को माइनस मानेंगे, इसी पॉइंट को भी माइनस मानेंगे, इसी को प्लस, इसके अपोजिट प्लस। और देखिए ये होता है मैग्नेटिक कॉइल, ये भी दोनों पॉइंट प्लस माइनस होती है, दोनों पॉइंट 220 वोल्ट एसी। ये मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक के तरफ ये करंट को आगे पास करेगा कॉन्टैक्टर से फेज न्यूट्रल को मैग्नेटिक के थ्रू। ये एक प्रकार रिले होती है, लेकिन ये रिले नहीं है, ये कॉन्टैक्टर होती है। क्यों? क्योंकि ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। रिले सिर्फ डीसी 12 वोल्ट 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है। देखिए पॉइंट कुछ इस तरह होता है। ये मेन सप्लाई कनेक्शन एनो एल मतलब न्यूट्रल लाइन, ये दोनों पॉइंट इसी से कनेक्शन होगा। मेन सप्लाई 220 वोल्ट एसी, इसी कनेक्टर दोनों करंट और न्यूट्रल, ये दोनों फेज मेन सप्लाई। ये मेन सप्लाई कहाँ से कनेक्शन होगा देखिए आगे। ये जो न्यूट्रल पॉइंट 220 वोल्ट का न्यूट्रल पॉइंट, ये सीधे चले जाएंगे कॉन्टैक्टर एक पॉइंट पे न्यूट्रल, ये कॉन्ट्रैक्टर से कनेक्शन होगा एक पॉइंट से न्यूट्रल। देखिए ये होता है न्यूट्रल, कॉन्ट्रैक्टर का एक साइड न्यूट्रल। डायरेक्ट 220 वोल्ट लाइन से जो न्यूट्रल आया है माइनस पॉइंट, ये होता है न्यूट्रल मेन सप्लाई। देखिए ये क्लियर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो माइनस पॉइंट आउट होगा, ये सीधे आएंगे आउट हो करके कॉन्टैक्टर से माइनस आउट होके। देखिए ये माइनस पॉइंट सीधे आएंगे कनेक्टर बी पॉइंट से। कनेक्टर का जो कॉमन होती है बी होती है, बी पॉइंट। ये पॉइंट इसी से कनेक्ट होगा, ये होता है बी न्यूट्रल कॉमन। देखिए फ्रेंड्स, फेज देखिए, फेज कनेक्शन, ये होता है फेज कनेक्टर 220 वोल्ट का फेज कनेक्टर। इसी से फेज इन डायरेक्ट एमसीबी से होगा, इनपुट 220 वोल्ट। ये पॉइंट होती है लाइन पॉइंट। देखिए न्यूट्रल पॉइंट से एक जंपर 220 वोल्ट कॉन्टैक्टर का मैग्नेटिक कॉइल न्यूट्रल से, ये होता है कनेक्शन। ये होता है 220 वोल्ट कॉइल का न्यूट्रल और एक न्यूट्रल, दोनों को जंपर के माध्यम से जॉइंट करेंगे। ये होता है फेज पॉइंट। ये फेज पॉइंट बाद में कनेक्शन करेंगे। ये दोनों स्विच देखिए, स्टॉप और स्टार्ट,
दोनों स्विच, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ये स्विच 4 टर्मिनल का स्विच होती है। इसी टर्मिनल को, जो 4 टर्मिनल होती है, दोनों टर्मिनल को एक साइड शॉर्ट करेंगे जंपर के माध्यम से। ये दोनों पॉइंट को एक करेंगे जंपर से। ये होता है प्लस कनेक्शन, 220 वोल्ट का प्लस कनेक्शन फेज इसी पॉइंट से आएगा। देखिए कहाँ से आएगा, इसी पॉइंट से। ये आता है एमसीबी पॉइंट से आता है। देखिए ये फेज पॉइंट, 220 वोल्ट का फेज पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ से आती है, ये जो फेज लाइन होती है, देखिए एमसीबी से गया, एमसीबी से आउट हो करके ये सीधे कॉन्टैक्टर का एक पॉइंट से कनेक्शन होती है, फेज पॉइंट 220 वोल्ट। देखिए ये है कॉन्टैक्टर का फेज पॉइंट 220 वोल्ट एसी। ये पॉइंट से कनेक्शन होगा। इसी पॉइंट से एक वायर स्टार्ट बटन स्विच से कनेक्शन होगा। ये स्टार्ट स्विच, ये जो आपस शॉर्ट होती है जंपर के माध्यम से, इसी से कनेक्शन होगा मेन लाइन। ये पॉइंट देखिए कुछ इस तरह होती है। ये कॉन्टैक्टर का एक पॉइंट फ्यूज से गया है, न्यूट्रल पहले से कनेक्शन है। इसी दोनों पॉइंट स्विच का, स्टार्ट स्विच का दोनों पॉइंट देखिए, एक पॉइंट स्टार्टिंग कैपेसिटर से, एक पॉइंट कॉन्टैक्टर का जो मैग्नेटिक कॉइल होती है उसी के लिए। दोनों पॉइंट इसी से कनेक्शन होती है। देखिए ये होता है स्टॉप स्विच इन, स्टार्ट स्विच आउट, फेज पॉइंट। देखिए ये होता है स्टॉप स्विच। स्टॉप स्विच इसी के थ्रू ये कॉइल पे कनेक्शन होता है। मैग्नेटिक कॉइल, जो कॉन्टैक्टर के मैग्नेटिक कॉइल होती है, इसी पॉइंट से ये स्टॉप स्विच होती है। स्टार्ट स्विच आउट, स्टॉप स्विच इन, ये दोनों आपस को शॉर्ट करेंगे। कुछ इस तरह कनेक्शन होती है। स्टॉप स्विच इन, स्टार्ट स्विच आउट, ये होता है आउट इन। एक पॉइंट देखिए, ये जो स्टार्ट स्विच का एक पॉइंट, ये सीधे स्टार्टिंग कैपेसिटर से कनेक्शन होगा डायरेक्ट। इसी स्विच से आउट हो करके स्टार्ट स्विच से फेज स्टार्टिंग कैपेसिटर को कनेक्शन। देखिए इसी का कनेक्शन सीधे स्टार्टिंग कैपेसिटर से होगा डायरेक्ट, स्विच से आउट हो करके स्टार्ट स्विच से। ये होता है स्टार्ट स्विच। स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए यह पॉइंट उससे होती है। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर में जो कनेक्शन फेज कॉइल को किसी से आउट होगा। देखिए ये कॉन्टैक्टर का स्टॉप बटन स्विच, ये स्टॉप बटन से कॉन्टैक्टर कॉइल को कनेक्शन जाती है। देखिए इस तरह जाती है कनेक्शन। ये होता है स्टॉप स्विच, ये होता है आउटपुट कनेक्शन। ये सीधे जाएंगे कॉन्टैक्टर के
मैग्नेटिक कॉइल फेज टर्मिनल को। ये वायर ऐसे होते हुए, ऐसे क्रॉस होते हुए, ये क्रॉस वायर है, आपस में शॉर्ट नहीं होती है। ये वायर देखिए, ये आपस में शॉर्ट नहीं है, ये क्रॉस वायर होती है। इसी से ये सीधे मैग्नेटिक कॉइल कॉन्टैक्टर एक फेज पॉइंट को देखिए इस तरह कनेक्शन। कॉन्टैक्टर जो आउट करेगा जो पॉइंट फेज, इसी के साथ रनिंग कैपेसिटर और आर कनेक्टर दोनों कनेक्शन होती है। देखिए ये कॉन्टैक्टर आउट पॉइंट फेज और कैपेसिटर रनिंग पॉइंट एक पॉइंट रनिंग, ये दोनों वायर को एक साथ शॉर्ट करके इसी पॉइंट से रनिंग कनेक्टर से कनेक्शन होगा। जो कनेक्टर रनिंग होती है, देखिए ये कनेक्टर से रनिंग होती है, ये रनिंग कनेक्टर होती है। कॉन्टैक्टर का प्लस आउट जो मैग्नेटिक के थ्रू आउट होकर प्लस आया है, इसी प्लस कनेक्शन, इसी के साथ कनेक्टर, इसी के साथ रनिंग कैपेसिटर। ये वाई पॉइंट देखिए, येलो कलर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ये आपस में शॉर्ट होती है। जो दोनों पॉइंट कैपेसिटर रनिंग स्टार्टिंग का दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट किया था पहले, इसी पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होती है। इसी स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट कनेक्टर से वाई पे आती है। जो वाई कनेक्टर होती है वो होती है स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये क्रॉस हो करके वाई टर्मिनल, ये वाई कनेक्टर होती है स्टार्टिंग। येलो ये होता है स्टार्टिंग कनेक्शन, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, ये तीनों कनेक्शन हो गई क्लियर। मोटर को अभी होल्ड कैसे करेंगे, ये तो फिंगर हटाने पर मोटर ऑफ हो जाएगा। इसी को होल्ड कैसे करेंगे, होल्ड कनेक्शन देखिए, जो पॉइंट होती है इसी पॉइंट से, इसे आउट पॉइंट से एक जंपर करेंगे। ये जो फेज आउट होती है कॉन्टैक्टर से, आउट पॉइंट और स्टॉप और ऑन स्विच आपस में जो जॉइंट होती है एक पॉइंट, इसी के साथ एक जंपर करेंगे। देखिए आगे कनेक्शन किस तरह होती है। देखिए ये होता है मैग्नेटिक कॉइल का कनेक्शन जो स्टॉप स्विच से आया है, और एक फेज पॉइंट देखिए, ये इनपुट फेज होती है कॉन्टैक्टर का जो एमसीबी से आया है। देखिए ये मेन इनपुट होती है, देखिए ये इनपुट। देखिए होल्ड करने के लिए इसके साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। जो पॉइंट होती है रनिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट होती है इसके साथ इसको जंपर करेंगे इस तरह। ये होता है होल्ड कनेक्शन, ये होल्ड होती है कनेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।